19 जनवरी 2020 राजस्थान के आमेर में रहने वाली 22 वर्षीय रेशम मंगोलिनी उर्फ नैना सुबह 10:30 बजे के आसपास अपने पति अयाज अंसारी के साथ स्कूटी पर घूमने के लिए निकली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो घर नहीं लौटी। जब रात होने तक भी नैना घर पर नहीं आती है तब उसके पिता बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत नैना को कॉल करते हैं। लेकिन नैना का फोन स्विच ऑफ आता है और ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, लेकिन नैना की कोई खबर नहीं मिलती। ना तो उसका कोई कॉल आता है और ना ही वो घर लौटती है। बेटी के घर ना आने की वजह से नैना के पिता बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत नैना के सभी दोस्तों को कॉल करते हैं। लेकिन दोस्तों को कॉल करने पर भी नैना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। पिता को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि नैना अपने 2 महीने के मासूम बेटे को छोड़कर आखिर कहां चली गई। और ऐसे ही करीब 20 घंटे का समय गुजर जाता है, लेकिन अभी भी नैना वापस अपने घर पर नहीं आती है। इसके बाद नैना के पिता उसके पति अयाज अंसारी को कॉल करते हैं, लेकिन उससे भी उन्हें नैना के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद नैना के पिता तुरंत आमेर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी बेटी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस उनसे पूछती है कि क्या उन्हें किसी पर शक है, तब नैना के पिता पुलिस को कहते हैं कि उन्हें अपने दामाद अयाज अंसारी पर शक है, क्योंकि नैना जब घर से निकली थी तब वो अपने पति अयाज के साथ ही गई थी और उसके बाद से ही वो घर नहीं लौटी है। इसके बाद पुलिस FIR दर्ज करती है और तुरंत नैना को ढूंढने में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस नैना के पति अयाज अंसारी को थाने पर बुलाती है और उससे नैना के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में अयाज बताता है कि नैना सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उसके साथ ही थी, लेकिन उसके बाद वो अपने घर पर चली गई थी और इसके बाद से नैना का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अयाज पुलिस को कहता है कि वो खुद अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और नैना के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि इसके बाद पुलिस नैना के पति को छोड़ देती है। अब पुलिस इस केस की छानबीन तेज कर देती है और तभी पुलिस को एक बात पता चलती है कि नैना को फेसबुक चलाने का काफी शौक था और वो हमेशा फेसबुक पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती थी और अपनी फोटोज डालती रहती थी। और फेसबुक पर उसकी अच्छी फैन फॉलोइंग भी थी और उसे फेसबुक पर दोस्त बनाना काफी ज्यादा पसंद था। वो अक्सर अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी और उनके साथ कभी कभार घूमने के लिए भी चली जाती थी। हालांकि ये सभी बातें सुनने के बाद पुलिस को इस बात का तो पक्का यकीन हो चुका था कि ये केस दिखने में जितना सीधा लग रहा है इतना सीधा है नहीं। नैना के गायब होने के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। इसलिए पुलिस इस केस की गहराई से छानबीन करती है और नैना के घर के पास लगे सभी CCTV कैमरास की फोटोज खंगालती है। हालांकि जब पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फोटोज खंगाल रही थी तभी 21 जनवरी 2022 की सुबह सुबह करीब 8 बजे के आसपास पुलिस के पास एक आदमी का कॉल आता है। वो आदमी पुलिस को बताता है कि जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के पास स्थित माताजी के मंदिर के पास एक युवती की लाश पड़ी हुई है। ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत अपनी पूरी क्राइम टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस देखती है कि वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका चेहरा किसी बड़े पत्थर या किसी बड़ी चीज से कुचला गया था। चेहरे की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि बॉडी की पहचान कर पाना बिल्कुल मुश्किल था। इसके बाद पुलिस आसपास के सारे इलाके की छानबीन करती है जिससे कि कुछ सुराग मिल जाए। तभी कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पास पुलिस को एक स्कूटी दिखाई देती है। ये सब देखकर पुलिस के दिमाग में एक बात घूमने लगती है कि कल ही एक पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी और आज ही एक लड़की का शव झाड़ियों के पास मिला है। तो क्या ये लड़की वही तो नहीं है? इसके बाद पुलिस शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है और नैना के माता पिता को फोन करके थाने बुलाया जाता है। उन्हें वो बॉडी दिखाई जाती है जो झाड़ियों के पास मिली थी और जैसे ही नैना के माता पिता शव को देखते हैं वो काफी ज्यादा रोने धोने लगते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये उनकी बेटी नैना ही है। इसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि नैना का ही है और अब ये पूरा केस गुमशुदा से हत्या का केस बन जाता है और पुलिस इस केस की दोबारा से छानबीन करने में लग जाती है। हालांकि इस मामले की खबर मीडिया को भी लग जाती है
और धीरे धीरे अब ये बात नैना के फॉलोअर्स तक पहुंच चुकी थी कि नैना की हत्या हो चुकी है और अब पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सनसनी फैल गई थी और मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और ऐसे में मामले को बढ़ता हुआ देखकर इस पूरे केस को पुलिस से लेकर क्राइम टीम को सौंप दिया गया। क्राइम टीम फिर से इस केस की शुरू से छानबीन करने में लग गई। क्राइम टीम सबसे पहले घटनास्थल पर जाती है जहां पर नैना की डेड बॉडी मिली थी। उस इलाके के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उन सभी की सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है और तभी उनके हाथ एक ऐसा सुराग लगता है जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि जिस दिन नैना लापता हुई थी उस दिन वो अपने पति के साथ 9 बजे तक इसी इलाके में घूम रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस स्कूटी पर दोनों घूम रहे थे वो वही स्कूटी थी जो पुलिस को घटनास्थल से मिली थी। ये सब देखने के बाद पुलिस को डाउट होने लगता है कि हो ना हो इस केस के पीछे नैना के पति का हाथ हो सकता है और अब पुलिस का शक सीधा नैना के पति अजय पर आ जाता है। इसके बाद पुलिस उसे तुरंत ही हिरासत में ले लेती है और पूछताछ के लिए थाने ले आती है। जब पुलिस अयाज से पूछताछ करती है तो वो शुरू में पुलिस को काफी ज्यादा गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तब वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। और उस रात घटना वाले दिन की जो बातें वो पुलिस को बताता है उसे सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है। अयाज जयपुर के थारगेट सराय मोहल्ले का रहने वाला था और वहां पर ही एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। अयाज फेसबुक पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात नैना से हुई थी। उस समय नैना फेसबुक पर काफी पॉपुलर थी और उसकी अच्छी फॉलोइंग भी थी। जब अयाज ने नैना की प्रोफाइल देखी तो उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। अयाज ने नैना को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और अयाज के लिए खुशी की बात यह थी कि नैना ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसके बाद से ही दोनों के बीच रोज बातें होना शुरू हो गई थी। अयाज रोज नैना से फेसबुक पर बातें करता रहता था और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती रही और साल 2017 तक दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। हालांकि इसके बाद जुलाई 2017 में नैना एक दिन अचानक एक कंपनी में क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जाती है और उसी कंपनी में उसकी मुलाकात अयाज से होती है। दरअसल जिस कंपनी में नैना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गई थी उसी कंपनी में अयाज भी काम करता था। वहीं पर दोनों की फिर से मुलाकात हुई और तभी दोनों ने वहीं से अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और धीरे धीरे बातें प्यार में बदलने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि काफी दिन रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे, इसीलिए परिवार वालों ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए एक दिन नैना शादी करने के लिए अपने घर से भाग गई और दोनों ने गाजियाबाद की एक कोर्ट में जाकर शादी कर ली और इसके बाद निकाह भी कर लिया। इसके बाद नैना ने अपनी मर्जी से मुस्लिम धर्म अपना लिया था और अपना नाम नैना से रेशमा रख कर दिया था। हालांकि जब यह बात दोनों के घर वालों को पता चली कि नैना और अयाज ने भागकर शादी कर ली है तब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन समय के साथ उनका गुस्सा उतर गया और घर वालों ने नैना और अयाज की खुशी के लिए उनके रिश्ते को अपना लिया था। इसके बाद नैना और अयाज जयपुर आ गए और वहां अपने परिवार के साथ रहने लगे और दोनों के बीच करीबन 2 साल तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चलता रहा और इन्हीं 2 सालों में नैना प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन अभी भी नैना ने फेसबुक चलाना छोड़ा नहीं था। वो अभी भी रोज रोज फेसबुक चलाती थी और अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी और ये बात अयाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नैना का रोज रोज अपने दोस्तों से बात करना, उनके साथ घूमने जाना अजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन अयाज ने गुस्से में आकर नैना को खूब धमकाया था और उसे फेसबुक चलाने के लिए मना भी किया था, लेकिन उस समय नैना ने गुस्से में आकर उल्टा अयाज को ही धमका दिया था और कहा कि वो फेसबुक चलाएगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। इसके बाद नैना ने अयाज से चोरी छुपके एक नई फेसबुक आईडी बना ली थी और वहां पर दोस्तों से बातें करती रहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद अयाज को पता चल गया था कि नैना ने एक नई फेसबुक आईडी बना ली है और उसी से वो अपने दोस्तों से बातें करती रहती है।
इसके बाद अयाज ने नैना को खूब धमकाया था और दोनों के बीच काफी कहा-सुनी भी हुई थी। इसी झगड़े के बाद से ही दोनों अलग अलग रहने लगे थे। हालांकि दोनों के रिश्ते काफी हद तक खराब हो चुके थे, लेकिन उन्हीं दिनों नैना मां बनने वाली थी। दोनों को यह उम्मीद थी कि बच्चा आने के बाद शायद दोनों के रिश्ते फिर से सही हो जाएं। इसलिए दोनों पहले वाली सारी बातें भूलकर फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे। लेकिन नैना की वो फेसबुक चलाने की आदत अभी भी नहीं बदली थी। अभी भी वो अपने दोस्तों से नई फेसबुक आईडी के जरिए बातें किया करती थी। और जब ये बात अयाज को पता चली तो उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी कोई भी सीमा नहीं रही और उसने गुस्से में आकर नैना को जोरदार तमाचा मार दिया, जिससे कि नैना तुरंत ही घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गई और वहीं पर रहने लगी। लेकिन उस दिन के बाद से अयाज को नैना से नफरत होने लगी थी और उसने इस रोज के सिरदर्द को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक प्लान बना लिया था। और इसी प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले अयाज ने नैना के पिता को कॉल किया और नैना से बातें की और उससे माफी भी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और दोबारा वो कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। अयाज ने नैना से मिलने के लिए कहा ताकि दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। उस समय नैना ने अयाज की झूठी बातों में आकर उस पर भरोसा कर लिया था और वो अयाज की बात मानकर उससे मिलने के लिए भी आ गई थी। जब नैना अयाज के पास उससे मिलने के लिए आई तब अयाज उसे स्कूटी पर घुमाने के लिए निकल पड़ा। दोनों काफी देर घूमने के बाद एक बार में गए और वहां दोनों ने काफी शराब पी। शराब पीते पीते दोनों को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। इसके बाद दोनों फिर से स्कूटी पर घूमने के लिए निकल पड़े। लेकिन दिल्ली जयपुर हाईवे के पास जाकर अयाज ने स्कूटी रोक दी और नैना से पास के ही माताजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा। लेकिन नैना ने उस समय अयाज की बात काट दी। अयाज के काफी जिद करने पर नैना दर्शन करने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों ने स्कूटी वहीं पर खड़ी कर दी और एक सुनसान रास्ते से माताजी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। हालांकि जब दोनों एक साथ चल रहे थे तभी अचानक नैना के पास उसके एक दोस्त का कॉल आ जाता है। ये सब देखकर अयाज को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में अयाज नैना का फोन छीनकर झाड़ियों में फेंक देता है और वहीं उसकी बड़ी ही बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर देता है। लेकिन हत्या करने के बाद अयाज काफी ज्यादा घबरा गया था। उसने अपने पास पड़े एक पत्थर से नैना के सर पर कई बार वार किया, जिससे कि उसके चेहरे की पहचान ना हो सके। उसने उसकी स्कूटी भी पास की झाड़ियों में फेंक दी ताकि उसे कोई भी ना पकड़ पाए। इसके बाद वो वहां से भाग गया। पुलिस ने जब ये सारी बात सुनी तो वो खुद हक्का बक्का रह गई कि आखिर एक पति अपनी ही पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। इसके बाद पुलिस ने अयाज पर केस फाइल किया और उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आज नैना का पति जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। दोस्तों, आपका इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। तब तक